Hi, my dear friends. Hello everyone, welcome to today's session. लास्ट हम लोगों ने एक सेशन लिया था कर्मा के ऊपर। तो आज का ये जो सेशन है उसी का कंटिन्यूएशन समझ सकते हैं, क्योंकि किस-किस ने यहाँ पे कर्मा का सेशन अटेंड नहीं किया या किया है? मैंने नहीं किया था। ओके। तो अगर हो सके आप यूट्यूब चैनल मेरा जो है रूप झुनझुनवाला, उसमें उस सेशन का रिकॉर्डिंग है, आप ज़रूर देखिएगा। हाँ जी। तभी आपको समझ में आएगा कि फॉरगिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट है और किसे चाहिए होता है। एक शॉर्ट में मैं बता देती हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा हमें करना, वैसा ही हमारे साथ होता है। तो इसे हम पनिशमेंट की तरह लेते हैं, इसे पनिशमेंट मत लीजिए। इसे लर्निंग प्रोसेस समझिए कि हम जब एक बच्चे होते, बच्चे का दिमाग क्या होता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करती हूँ। तो ये एक बच्चा वाला बुद्धि है। जब हम जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं, तब हम समझते हैं कि नहीं, मुझे अब ये सब नहीं करना है। ठीक है, वो बच्चा है, उसको उसका करने दो, मैं अपना लेवल पे अपना ग्रो करना है। आपको अपना स्पिरिचुअली ग्रो करना, आपके जो लाइफ पर्पस है, उस पे चलना, आप उस पे फोकस करते हैं, ना कि उन सब बातों पे। तो उसके लिए जब पहले हम तो सिर्फ़ इस लाइफ टाइम में नहीं, हम ऐसे बहुत लाइफ आए हैं। बहुत बार इस शरीर में जन्म लिए हैं। तो उस समय अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है, हमने बहुत लोगों को हर्ट पहुँचाई है। तो उन सब से अब कैसे चले? आपके पास अब इतना खाता ऑलरेडी हो गया, इतना मोटा खाता आपके पास है। तो उन खातों को आपको अब सबको खत्म करना है, तो कैसे होगा वो खाते ख खत्म? अपना जिन लोगों का अनम्यूट हो जा रहा है, प्लीज़ थोड़ा-सा अवेयरनेस रखें, अपने आप को म्यूट कर दीजिए वापस से। तो उन खातों का जो हिसाब पत्तर हमारा है, हमें अपना हिसाब तो कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज़ हम जो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो बार-बार हमें नीचे खींचती है। उसके लिए क्या-क्या आपका स्टेप है? पहला स्टेप आपको है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे किसी का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मुझे किसी से कोई मेरे से पैसा धोखे से ले गया है, मेरा बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, घर वालों से प्रॉब्लम है, रिश्तेदारी में प्रॉब्लम है, मेरे फिज़िकल कोई इलनेस है। अगर किसी चीज़ से कुछ ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका ये सब चीज़ जो है पास्ट लाइफ़ से आ रहा है, जिसका हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो उसका हिसाब के लिए उन सबको बैलेंस करने के लिए फॉरगिवनेस एक टेक्निक है, जो हम अपना के कर सकते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया था, बहुत लोग सोचते हैं कि हम पास्ट लाइफ़ देखेंगे तभी हम जानेंगे कि उनके साथ मेरा क्या खाता चल रहा है, मेरा ये लाइफ़ में ये प्रॉब्लम क्यों चल रहा है। एक सिंपल सा चीज़ है, अगर कोई आपसे पैसा माँग रहा है, इसका मतलब वो पैसा पाता है। मतलब ये एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है, लेकिन मैं एक समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि कोई अगर आपसे इतना कॉन्फिडेंटली पैसा माँग रहा है और सच में वो पैसा पाता है, ये अलग बात है कि आप भूल गए हैं। तो जब तक आप उसको पैसा नहीं चुकाएँगे, वो हमेशा आपका पीछा करता रहेंगे, हमेशा आपसे माँगते रहेंगे। तो ईज़ी है, या तो आप जाइए, उनसे पूरा हिसाब देखिए, करिए, या फिर आप समझ जाइए कि माँग रहा है तो मुझे पाता है, मुझे चुकाना है। तो पहला चीज़ है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपना। हाँ। शशि चौधरी जी, अपने आप को म्यूट करिए ना प्लीज़, आप म्यूट नहीं हो पा रहे मेरे से। सबसे पहला आपका काम है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हीलिंग शुरू होती है यहीं से। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ब्लेम कंप्लेन में रहते, वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या गलती है, मैं विक्टिम हूँ। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, वो मेरा ही क्रिएशन है। मैंने ही किसी न किसी तरह से इसे क्रिएट किया है। फर्स्ट स्टेप,
सेकंड, अब उसे मैं सॉल्यूशन कैसे करूँ? तो उसका है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक होनोपोनो टेक्निक भी है, उससे भी हम कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने बहुत सालों पहले जब मैं मेडिटेशन भी इतना नहीं करती थी, ऑन एंड ऑफ करती थी, तब मुझे किसी से पता चला था ये टेक्निक के बारे में। एक्चुअली होनोपोनो नहीं पता चला था। मुझे सिर्फ़ पता चला था कि ऐसे आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है, सिर्फ़ आपको ज़रूरी नहीं उनके पास मुँह पे जाके माफ़ी माँगे। आप मन से सिर्फ़ उस आत्मा को माफ़ी माँगे कि मुझे नहीं पता आपके साथ मेरा क्या पास्ट लाइफ़ का क्या है। मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप भी मुझे माफ़ करें एंड आई लव यू। आप जैसे वो एनर्जी चेंज करते हैं ना, बिलीव मी, मैंने 1 मंथ के अंदर-अंदर मेरा किसी के साथ ऐसा हुआ था, उस समय मेरे अंदर भी थोड़ा बचपना ज़्यादा था, अभी भी है, तब भी ज़्यादा था। हेलो एवरीवन। तो उस समय मेरा किसी से अनबन था, तो फिर बाद में मुझे गिल्टी फ़ील होने लगा कि नहीं, मैं क्यों ऐसा किसी और के बोलने पे उनके साथ ऐसा खराब बिहेव करूँ। तो मैंने ऑलरेडी उनके साथ कुछ मेरा हो गया था, मैं उनको इग्नोर कर रही थी मेरे घर पे आने पे ये वो। फिर मुझे जब लगा, तब मैं उनसे मन ही मन माफ़ी माँगने लगी। आई एम सॉरी। अ, वो होनोपोनो का टेक्निक नहीं पता था, मैं सिर्फ़ कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप भी मुझे माफ़ करें एंड आई लव यू। 1 मंथ के अंदर वो इंसान खुद चला के आके मेरे से बात करने लगा और हमारा रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ये इस तरह से मैजिकल वे से काम करता है। आप कहीं पे भी जाने वाले हैं, उससे पहले ही इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। किसी से कुछ भी प्रॉब्लम है, बस समझ जाइए, मुझे उनसे अपना खाता क्लियर करना है। तो जैसे कर्मा के उसमें एक स्टोरी आप लोगों से शेयर किया था, स्टोरी से हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो आज भी मैं आप लोग से एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ फॉरगिवनेस के ऊपर। एक बार एक वाओ! ग्रेट। संगीता जी ने भी लिखा है कि उन्होंने भी ये टेक्निक किया है और उनको भी फ़ायदा मिला। 100% मिलता ही मिलता है ये। तो एक ऑफ़िस में एक जन थे जो ऑफ़िस में काम करते थे। एक मिडल क्लास फैमिली के इंसान थे जो जॉब करते थे। उसका फाइनेंशियल पोज़ीशन उतना अच्छा नहीं था। एक दिन अचानक से उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका जो रिपोर्ट-विपोर्ट देखा, उनकी मम्मी का सारा चीज़ देखा, तो बोला कि आपको तो बहुत लंबा खर्चा आएगा इनका ट्रीटमेंट के लिए और बहुत आपको 3-4 दिन के अंदर ही आपको ये ट्रीटमेंट करवानी ज़रूरी है। तो वो इंसान उनको सोचा कि कहाँ से मैं कैसे कराऊँ, मेरे पास तो इतना सेविंग्स भी नहीं है। तो उनको और कुछ दिखा नहीं, वो ऑफ़िस गए, अपने ऑफ़िस गए, अपने बॉस के पास गए, लेकिन मन ही मन उनके अंदर चल रहा था कि उनका बॉस उतना हेल्पफुल नहीं है, थोड़े गुस्सैल है। तो उनको डाउट हो ही रहा था कि पता नहीं बॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर भी उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो फिर वो अपने बॉस से बात करने गए, उनको अपना सारा कहानी बताए कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो आप इसे मेरे आने वाले मंथ के जो मंथली जो आएगा उसमें आप माइनस कर दीजिएगा, लेकिन अभी मुझे एडवांस आपको देना पड़ेगा। तो वो जैसे ही वो बॉस ये बात सुने तो उनका बॉस काफ़ी गुस्सा हो गया उसके ऊपर। एक तरह से गुस्सा होके उसको काफ़ी बुरा-भला बोला कि तुम्हारा तो जब देखो तुम लोग का नाटक लगा रहता है, हर दिन छुट्टी चाहिए होती है, ये सब बहाने हैं, तो मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देने वाला। तो ऐसा कह के बॉस ने उसे बहुत सबके सामने उस इंसान का अपमान कर दिया और उसको फिर भी उसको बहुत ज़रूरत था, फिर भी उसने उसके पैर पकड़े, उसको गिड़गिड़ाया कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए ये पैसे, आप प्लीज़ कैसे भी मुझे दें। फिर भी उनके बॉस ने उनको किसी तरह से नहीं माना, बहुत अपमान किया उसको कि नहीं तुमको नहीं मिलेगा और तुम अभी का अभी मेरा ऑफ़िस से निकलो, जॉब छोड़ो और अभी के अभी तुम ऑफ़िस से निकलो। तो इतना तक उसने कहा, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, रोते-रोते बहुत इंसल्टेड फ़ील करते हुए ऑफ़िस उसने बाहर निकला। तो जैसे-तैसे ये सीन एक खत्म हुआ, जैसे-तैसे वो मैनेज किया, अपनी मम्मी का इलाज करवाया, उस शहर में थोड़ा दिन था। उसके बाद नेक्स्ट सीन में क्या हुआ, वो इंसान दूसरे शहर में चला गया। उसको कहीं अच्छा जॉब का ऑफ़र मिला, वो दूसरे शहर में चला गया
और वहाँ वो जॉब करके बहुत अच्छा पैसे कमाया और अपना खुद का कंपनी खोल लिया उस शहर में। और जैसे बोलते हैं ना, अब जो मूवी का सीन में जो ट्विस्ट वाला बात होता है वो है, जो इनका बॉस था वो एक दिन इसी शहर में आया जिस शहर में उनका जो पहले जो स्टाफ जो ऑफिस में काम करता था, जो कि अब और किसी कंपनी में मालिक, अपना खुद का मालिक है, उसी शहर में ये कोई काम से आया और वो एक दिन वहाँ से निकल के अपना कहीं बाहर जा रहे थे, गाड़ी में। तभी जो उनका जो पहले का जो उनका ऑफ़िस का जो स्टाफ़ था, जो अब एक मालिक बन चुका था, वो उनको देखा कि उनका जो पुराना जो बॉस है, वो उसके शहर में है। तब उसको बहुत गुस्सा आया, उसको देख के उसको जो अपना इंसल्ट वो सब हर्ट सब कुछ वापस से जैसे कि उसका ताज़ा हो गया। तो उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि उस समय तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तो मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। तो उसने प्लान करके गुंडों को उसके पीछे लगा दिया कि उसको जाओ, उसे खूब मारो, खूब ये करो, उसको पूरा उसका जान निकाल दो, तो जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोग मिलके उसके पास गए, उनको अचानक से पकड़ लिए रास्ते में और उसे खूब मारा, खूब पीटा। तो ये जो बॉस थे, ये बहुत आश्चर्य हो गए। वो उसको बोले, "अरे भाई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो इस शहर में बिल्कुल नया हूँ। तुम मुझे रीज़न तो बताओ कि तुम क्यों मारना चाहते हो? मेरा क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? तुम मुझे जो भी कर रहे हो, पहले मुझे बता दो कि इसका रीज़न क्या है?" तो वो बोले कि हमें देखिए रीज़न नहीं पता, हमें आपको मारने के लिए पैसे दिए गए हैं, इसलिए हम आपको मार रहे हैं। तो फिर वो बोले कि अच्छा, तुम्हें किसने पैसे दिए, कम से कम ये तो बता दो, और मुझे एक बार उस इंसान से मिला दो ताकि मुझे पता चले कि क्या बात है, उसके बाद तुम्हारा जो मन वो करना। तो फिर वो लोग मान गए और उसे उसके पास लेके गए। तब वो पहचान नहीं पाया क्योंकि काफ़ी साल हो गया था, उनका रहन-सहन बदलाव हो गया था। तब वो बोले कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ? तब वो बोले कि मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जो तुम्हारे ऑफ़िस में एक दिन काम करता था और ज़रूरत होने पे तुमने मुझे बहुत अपमान करके अपने ऑफ़िस से निकाला था। तो फिर वो उसे सारी बातें याद आई, अपनी करनी पे उसे बहुत पछतावा भी हुआ। फिर उसने उससे बहुत माफ़ी माँगा कि देखो, मैं उस समय गलती से जान के नहीं, ऐसा होता है, मेरा मेंटली ये था, वो था करके उसे काफ़ी समझाया कि प्लीज़ जो हुआ उसे भुला दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सबक मिल गया। तो ये हुआ और फिर वो जब सुना, उसका थोड़ा-सा मेल्ट हुआ, उसका दिल थोड़ा-सा पिघला, उसने उसको माफ़ कर दिया। तो ये हुआ एक जो माफ़ी का, जो अदरवाइज़ नहीं, क्या होता अगर वो माफ़ नहीं करता, ये पैटर्न चले आता। वो उसको बदला ले रहा है, वो उसको बदला ले रहा है, ये खाता कंटिन्यू चले आ रहा है। हमें अगर अपनी खाता को क्लोज़ करना है, अपनी हिसाब क्लोज़ कैसे होगा? आप मेरे से जो पाते हैं आप मुझे देंगे, मैं आपसे जो पाती हूँ मैं आपको दूँगी। तो ही हमारा खाता पूरी तरह से कंप्लीट होगी। यस, तो इस स्टोरी से आपको थोड़ा अपने से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? यस, कुछ आप लोग अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, अपना किसी से आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बात है जो आप चाहते हैं कि हमें जानना है, करना है कि कैसे हम इस सिचुएशन से निकले। एंड बिलीव मी, कुछ भी सिचुएशन हो, आप इस तरह से फॉरगिवनेस का टेक्निक अगर अपनाएँ। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग इस टेक्निक को अपनाते हैं, माफ़ी माँगते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल। जैसे मैंने बोला और आप जाके बस हाँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और फिर बोलते हैं ये तो काम नहीं करता है। किसी भी चीज़ को आप यूज़ करें, ए टू ज़ेड एवरीथिंग, उसमें आपकी एनर्जी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, दिल से वो फीलिंग होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप ऊपरी तौर पे कितना भी कुछ करिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, प्रिया जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हाँ दीदी, या पूछना मेरा, चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए एंड प्लीज़ आस्क। हाँ मैं हाँ, अनम्यूट हूँ दीदी। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ दीदी, ये जो फॉरगिवनेस वाली है ना,
मेरे सभी रिलेशंस में मेरा थोड़ा नारायण हेल्प है सिचुएशन। ओके। तो लेकिन एक है जैसे मेरे जेठ जेठानी ही हैं, तो जेठानी मतलब बहुत जैसे वैसे अच्छी हैं, लेकिन मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा बोला हुआ है, तो वो मुझे कुछ पता चला तो मुझे बहुत हर्ट हो गया था, बहुत ही ज्यादा। तो ठीक है, मैंने उनको कभी रिवर्ट नहीं किया, ओके, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो ऐसे ही चलते रहते हैं, मन में भी नहीं लिया। लेकिन फिर वो जब जरूरत से ज्यादा हो गया, मैंने क्या किया, सिर्फ उनसे कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया, मैंने बातचीत बंद कर दी, दूसरा कुछ भी नहीं कि कभी जवाब दिया या कुछ। फिर बाद में उनके बेटे की शादी थी अभी इसी साल फरवरी में, तो उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मेरा इफेक्ट मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली पे भी आ गया। तो फिर मतलब उनको बोला तो ठीक है, चलो उन्होंने बुला तो लिया, लेकिन मेरे मुंह से फिर उनके सामने थोड़ा निकल गया कि ऐसे ऐसे आप बोलते हो एंड देन यू आर शोइंग मी एटीट्यूड करके। ठीक है, वो बात को ठीक है, हम लोग शादी में तो चले गए, लेकिन अब उसके बाद में अभी दिवाली पे जो करवा चौथ आई ना। प्रिया जी थोड़ी ना शॉर्ट में बोलिए और थोड़ा फटाफट बोलिए, हाँ, क्योंकि हम हाँ लोगों को नहीं, हाँ। बस वो हो गया। ये जो माफी मांगने वाली बात है ना, मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ। हाँ अभी करवा चौथ वाले दिन मुझे तो उनको देख के इतना रोना आ गया, तो मैंने उनसे लिटरली गले लग के माफी मांगी है। वाह, वंडरफुल। लेकिन उसका अभी तक भी, और माफिया जो ये आप बोलते हैं ना फॉरगिवनेस, हमको विजुअलाइज करके भी मांग सकते हैं, अरे वो तो मुझे करते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आपने बोला कि मन से, तो मन से ही कर रही हूँ। अब अभी जैसे आपको बता रही हूँ तो भी मेरे मन में एकदम धक धक हो रही है। तो मैं सच्चे मन से उनसे माफी मांग, क्योंकि उन्होंने भी मेरा बहुत किया है, बहुत मुझे संभाला है, तो मैं सच में उनको मन से खोना भी नहीं देखिए चाहती, इसमें माफी की है। इसमें प्रिया जी एक बात है, पहला बात तो जैसे आपने बोला कि आपके मन में नहीं है, आपके मन में है, ऑब्वियसली वो दुख दर्द है, और जो पार्ट आपका करना है आप कर लीजिए, आपकी तरफ से आपने हिसाब कंप्लीट कर लिया, अब आपको उसमें भी नहीं अटकना है। सामने वाला 99% चेंज हो जाता है, आपके सामने होता है, और वो होगा भी, थोड़ा समय दीजिए, हो सके आपका खाता ज्यादा, जैसे कि कर्मा सेशन में मैंने इसे काफी डिटेल में बताया है, आप उसे एक बार समझिएगा, क्योंकि मैं वापस से वो सब नहीं रिपीट करना चाह रही हूँ। आप उस सेशन को भी जरूर देखिएगा, तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि क्यों आपका ऐसा हो रहा है कि आप माफी मांगे हैं उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप अपने उस जोन में बने रहिए, उस माफी वाले जोन में बने रहिए, और अपने दिल से हमेशा उनको ग्रैटिट्यूड ही देते रहिए। उसके बाद जरूरी नहीं है वो इंसान अगर आपके साथ जो भी कर रहा है, आप अब उनको, ठीक है, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, वैसे रहिए। आप अपने अंदर से, आपका सफाई हो गया, आपकी तरफ से हिसाब क्लियर हो गया, तो अब आप आगे जाने के लिए रेडी है, और सामने वाले की चॉइस है, वो जहां रहना चाहे उनकी चॉइस है। बहुत बार आपका लर्निंग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। हाँ, यहाँ पे नीति जी आपने भी जो प्रॉब्लम, फॉरगिवनेस के साथ साथ अगर फॉरगिवनेस के साथ साथ अगर हम ऐसा भी बोले कि लॉर्ड ब्लेस हर और ब्लेस हर फैमिली, तो भी थोड़ा यस फर्क पड़ सकता है इसमें। जरूर जरूर जरूर, आप जितना उनके लिए अच्छा चाहोगे वो अच्छा है, तभी आप अच्छा किसी के लिए चाह सकते जब आपका सही से फॉरगिवनेस हो गया है। और यही जो फॉरगिवनेस का मैं बात कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ब्लेसिंग, इसके ऊपर हम लोग अभी सैटरडे को एक क्लास लेके आ रहे हैं, 2 घंटे का 2.5 घंटे का सेशन है, जो कि हम लोग एक ग्रुप एनर्जी में बहुत पावरफुल फॉरगिवनेस करते हैं। हम लोग बचपन से लेके अब तक जितना हम लोग ईयर हम लोग बिताए हैं, उतने हर साल को हम लोग माफी देंगे, फिर आने वाले साल को हम ब्लेस करेंगे, माफी मांगेंगे, देंगे, आने वाले साल को ब्लेस करेंगे, हम अपने फाइनेंशियल अबंडेंस मनी को हम लोग माफी देंगे, मांगेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे। सिंपल चीजें हैं, लेकिन जब ग्रुप एनर्जी करते हैं ना, तो एक बहुत सुंदर एनर्जी बनता है। तो इस सैटरडे हमारा ये एक वर्कशॉप है, आप लोग रूपा मैं बोलूं, जो भी उसे इसी करना ग्रुप चाहे में तो लिंक अपना नाम शेयर रजिस्टर करोगे? करवा सकते हैं। हाँ, क्या इसी जागृति जी? ग्रुप में लिंक शेयर करोगे? हाँ, मैंने किया है दो इसी तीन ग्रुप में बार। लिंक शेयर करोगे? हाँ, मैंने 2-3 बार किया है, फिर से आज कर दूंगी, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ओके। रूपा मैं क्या एक बात बोलूं? हाँ
हाँ ललिता जी बोलिए। दीदी देखिए YMI में ताल तो नहीं आया आपका लिंक, ये अ, मेरा ए- इंडिया ग्रुप में तो नहीं आया आपका लिंक। नहीं, ये मेरा इंडिया में नहीं, मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को पर्सनली आप कांटेक्ट करिए, मेरा पर्सनल इसमें आएगा। ओके ओके दीदी, मैंने वही कई बार आपसे कहा था कि आप अपने ग्रुप में मुझे ऐड करो। नहीं, मुझे आप पर्सनल में मैसेज करिएगा, मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, हाँ जी जिसको दीदी। भी हमारे ग्रुप में ऐड होना है आप हमको नंबर दे दीजिए, अपना नंबर से मैसेज कर दीजिएगा। यस ललिता जी। ओके श्योर दीदी। रूपा ताली हाँ। दोनों हाथ से बजती है। हम्म। आप आपने सोचेंगे कि उसकी गलती है, मेरी नहीं है, मेरी गलती है, उनकी नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, वो हो रही है, मेरे साथ भी 2-3 आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं उनको फॉरगिवनेस करती जाऊं क्या? यस, हाँ ललिता जी, जैसे आपने बोला ना ताली दोनों हाथ से बज रही है, ऑब्वियसली आपने उनसे पिछले जन्म में आपने उनके साथ कुछ किया है, इस वजह से आपके साथ इस जन्म में हो रहा है, तो ये खाता चले ही आ रहा है, ऐसे 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 चला आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, दोनों तरफ डोर पकड़े हुए, कभी वो खींच रहे हैं, कभी आप खींच रहे, किसी जन्म में आप खींच रहे, किसी जन्म में वो खींच रहे, कोई भी उस डोर को छोड़ नहीं रहे। इस जन्म में आपको स्पिरिचुअलिटी मिली, आपको ये ज्ञान मिला, आपने बहुत ही प्यार से उससे वो डोरी छोड़ दिया, तो वो इंसान अकेला कितना देर वो डोरी पकड़ के रखेगा बताइए। तो नहीं बस ना? मैं फॉरगिवनेस अपने मन से ही करती जाऊं उनको, क्योंकि यस, हाँ मैं आपको इस पोजीशन में नहीं हूँ कि जाके उनसे माफी नहीं मांगू। नहीं जाके आपको करना भी नहीं है, जो आत्मा से आत्मा तक बस आपको अपनी एनर्जी में क्लियर होनी है, आपको जरूरी नहीं है उनका वेट करने का, कोई जरूरत नहीं है, बस मन से माफी मांगना है आपको, थैंक रूपा यू। जी और एक अपने क्वेश्चन आप को मेरा मन भी से है। उनको फॉरगिव कर देना है। रूपा जी एक हाँ क्वेश्चन मेरा सविता भी जी। है। हाँ हाँ जरूर पूछिए जैसे ना। आपका ये बात सही है कि अंदर से मांगना चाहिए, लेकिन हम्म। जो गीता में भी बोला है ना कि अपने आत्मसम्मान को खो के कुछ नहीं करना चाहिए। सविता जी एक चीज मैं और बोलती हूँ, हर चीज का ना दो पहलू होता है, हर चीज का सिंगल पहलू नहीं होता है। हाँ, बहुत बार आत्मसम्मान रखने के लिए तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको जाके नहीं माफी मांगना है, आपको सिर्फ दिल अच्छा से हाँ, माफी मांगना है। नहीं कुछ जैसे आप लोग ये अपना एक सेंटेंस होता होता आप है ना जाके कि मांग रहे तो वो सामने वाला और सोचेगा अच्छा किसी का गलती है इसीलिए इसने आया है, हाँ, तो ये बात उसका आपकी कुछ भी सही हो है। सकता हाँ है। हाँ आपको हाँ आपको अपना घर का साफ कर देना है, बाकी उनका मर्जी। वो जैसे मैंने आपको पहले भी एक स्टोरी शेयर किया था इसके ऊपर, सास बहू का, सिंपल छोटा मैं हाँ बोल हाँ, रही हूँ। वो किए थे, मेरे को याद है वो सास स्टोरी। सास ने बहू को टॉर्चर किया, किसी जन्म में बहू ने सास को अलग अलग रूप में, जिस हाँ, जन्म में बहू ने अपना पास्ट लाइफ करवाया देखा, था, हाँ फिर हाँ हाँ। इसे पता चला तो आपकी उन्होंने, स्टोरी तो बहुत मोटिवेशनल होती है रियली। हाँ इसीलिए मैं स्टोरी से समझाती हूँ ताकि लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझ में नहीं, आए। मैं ये जैसे एक चीज तो और जैसे, जैसे उस स्टोरी में, सविता जी एक सेकंड और, हाँ 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 उस हाँ, स्टोरी में ओके क्या ओके। था, उसकी जो बहू को जब पता चला वो ठीक हो गई, उसकी लाइफ ठीक हो गया, लेकिन उसकी मदर इन लॉ चेंज नहीं होना चाह रही थी, तो वो घर चेंज कर दी, वो दूसरी बहू के घर चली गई। यस यस यस। उनका पैटर्न चालू था, लेकिन इन्होंने अपना कर्मा क्लियर कर लिए तो इनका लाइफ में ब्लिस हो गया। ठीक है ना? ठीक है, मतलब चलते फिरते अपने अंदर ये रखना चाहिए कि हम सामने वाला को हमसे माफी मांग लिए, यस 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 आत्मा से यस। अंदर से ये फील रखना चाहिए अंदर हाँ, से। इसके लिए ये नहीं कि कौन सा टाइम मांगे, कभी जब भी आपको उनका याद आया, आत्मा हाँ, उनको याद करके मैं भी आपको माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करें, मैं भी आपको माफ करती मेंटली हूँ। और सोल से दोनों से हाँ, मांगना चाहिए। दोनों से, उनकी सोल से। तो आप दीदी सिर्फ बोलिए। एक मिनट, हाँ बस थैंक यही यू तो मैंने जैसे सामने से जाके माफी मांगा, उनके गले लग के माफी मांगा तो इसके लिए देखिए बहुत ही करेज चाहिए, आपने ये मांगा तो ये बहुत ही अच्छा बात नहीं, लेकिन वही दीदी मतलब है, अब ये हर जैसे कोई कर नहीं सकता है, ये जो आपने नहीं किया ये बहुत अच्छा। इस रेस्पेक्ट बात आप है, लेकिन आप मुझे ऐसा था कि मैंने उनके सामने बोला तो मुझे वो नहीं चीज नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसके लिए देखिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, आपने अपने ईगो को ड्रॉप करके उनके सामने जाके माफी मांगा, तो ये हर कोई नहीं कर सकते, ये आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो आपने किया। आपने अपनी तरफ से अपना खाता कंप्लीट कर दिया, अब रेस्ट उन पे छोड़ दीजिए। जैसे वो सास बहू का स्टोरी मैंने बताया कि उनकी बहू ने अपना पूरा चेंज कर लिया, तो उनकी बहू अपना ठीक हो गई और उनकी मदर इन लॉ कहीं और शिफ्ट हो गई, दूसरी बहू के साथ उनका सेम पैटर्न चलता रहा, तो आपका खाता क्लियर हो गया, तो आप रिलैक्स रहिए।
ओके दीदी, थैंक यू दीदी। यस। और एक चीज है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जब अपना पास्ट लाइफ देखूंगी तो ही मैं जानूंगी कि इनके साथ मेरा क्या खाता है, उसी के बाद मैं बिलीव करूंगी। तो उसमें मत अटकिए। अगर आपको ये आप इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि इनके साथ मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब श्योर मेरा पिछला कोई कार्मिक अकाउंट है जो मुझे याद नहीं है, और जरूरत नहीं है आपको उसको याद करने का। और सब सोल का ना अलग अलग होता है। किसी सोल को है कि वो पहले मुझे खाता दिखाओ तभी मैं तुम्हें हिसाब पे करूंगी। अगर आप एडवांस सोल है, आप बोलते हैं कि अरे यार इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब कार्मिक है, तो चलो माफ करते हैं। तो उतना आपको बैक जाने का जरूरत नहीं है, इतना आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है। बस सिंपल फॉरगिवनेस। मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ करें। आप अपना के देखिए, मेरे बोलने पे मत जाइए, सिर्फ अपना के देखिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने गाइड किया है, मेरे खुद के लाइफ में बदलाव आया तब मैं गाइड की हूँ। बहुत लोगों को फायदा मिला है इससे, लेकिन लोग कर ही नहीं पाते हैं कि कैसे माफ करूं। मैं यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ अपना। हाँ जी प्लीज। अभी एक दिन मेरा और मेरी मेड का बहुत जो झमेला हो गया था। हेलो। हाँ सुन रहे बोलिए। हाँ, अभी मेरा और हाँ मेरी मेड का एक दिन बहुत जो झमेला हो गया था। हाँ तो मैं भी उसको कुछ बोल दी, वो भी मुझे बोल दी। ठीक है, ओके हाँ लेकिन फिर मैंने बाद में देखा कि नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मैं कुछ गलत बोली उसको, मुझे ये चीज नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैं रिसेंटली वही उसी क्षण ये चीज किया मैंने। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, यू फॉरगिव मी और थैंक यू, ये चारों मैंने किया। और दूसरे दिन मतलब हम लोग दोनों हंस रहे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे, मतलब यस दूसरे दिन वो वही सिचुएशन हम लोग का, मतलब हम लोग को लगा ही नहीं कि कल हम लोग इतना जोर हम लोग के बीच में झमेला हुआ। तो इट रियली वंडरफुल। वर्क। अगर आप दिल से हाँ करोगे तो इट रियली दिल वर्क। से इट रियली वर्क। एग्जैक्टली। क्योंकि एंड मेरे भी कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो मैं दिल से नहीं कर पा रही उनको साफ, क्योंकि तो मैं जानती हूँ कि देखिए, मुझे। हाँ, हमारा भी लाइफ में हम जो इस शरीर में आए हैं, हमारा भी तो लाइफ में लेसन है, हमें लेसन लेनी है। अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपको फॉरगिवनेस सीखना है। कभी मैं इसके ऊपर क्लास लूंगी। हमारे लाइफ लेसन्स होते हैं, हम इस शरीर में क्यों आए हैं, क्या क्या लेसन सीखने आए, उसमें से एक बहुत बड़ा लेसन है फॉरगिवनेस। और ये फॉरगिवनेस सीखने के लिए भी कितनी बार आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो बिना कारण आपको परेशान करते हैं, बिना कारण आपको उनसे प्रॉब्लम है। जैसे ही आप फॉरगिवनेस सीख जाते हैं, उन्हें दिल से माफ कर देते हैं, आपकी लर्निंग कंप्लीट हुई, आप इवॉल्व हो गए, आप नेक्स्ट पढ़ाई के लिए नेक्स्ट क्लास में भेज दिए जाएंगे। अभी आप क्लास 8 में है, जाओ तुम पास हो गए, 9 में चले जाओ। तो और कुछ इस तरह रिलेशंस से ऐसे बहुत हैं, कुछ सीखना है रूपा अभी हाँ, तो, लगता है। कुछ रिलेशंस ऐसे हैं मेरे जो उसमें मतलब मुझे वो करना था कि मुझे ये चीज एकदम क्लियर करना है अपना, और लिटरली मेरा वो चीज हुआ है। और वो खुद अब मेरे से कॉल करके मुझसे बात करते हैं, खुद मेरे को बुलाते हैं अपने घर पे भी, वो खुद भी आते हैं मेरे घर पे। यस मतलब ये चीज हुआ है, जिनको मैं दिल से कर पाई उससे साथ हुआ ये चीज मेरा। वेरी नाइस Yes. संगीता जी, इसी तरह से करना। और एक जो पॉइंट संगीता जी ने बोला उससे याद आया, आप जैसे ये अवेयरनेस बहुत बड़ी बात होती है। हम ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठना ध्यान नहीं है, हमें हर अपने एक्शन के प्रति अवेयरनेस। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने उसके साथ लड़ाई किया, उनको तुरंत ये अवेयरनेस आई और उन्होंने ये फॉरगिवनेस मांगा। हमें कितनी बार तो हम इतना बह जाते हैं, हमें याद ही नहीं आता है कि मैं ये प्रोसेस अपनाऊं, ऐसा कुछ करूं। जैसे ही आपको ये अवेयरनेस आई कि चलो ये मेरे से हो गया, गलती हो गया, मैंने उसको बुरा भला बोल दिया, लेकिन अवेयरनेस प्रैक्टिस ये है, तभी आप तुरंत अपने आप के साथ बैठे एंड फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इसे अपने लैंग्वेज में अपनी भाव के साथ इसे प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये ऐसा नहीं हो कि चार एक मंत्रा कोई दे दिए और बिना भाव के आप उस मंत्रा को चैंट कर रहे हैं। आप आपके पास जो भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। जैसे मैं हिंदी में बोलती थी कि मैं आपको माफ करती हूँ, आप मुझे माफ करें, एंड आई लव यू। मैं ये 2 शब्द का यूज करती थी, उसी से मुझे समझ में आया कि क्या पावरफुल टेक्निक है। तो चलिए हम बाकी बातें मेडिटेशन के बाद करेंगे। एक हम लोग फॉरगिवनेस का एक पावरफुल मेडिटेशन अभी एक्सपीरियंस करेंगे। एंड प्लीज मेडिटेशन के बाद आप लोग
अपना जो भी आपके अंदर जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, उसे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम ध्यान में चलते हैं। चश्मे जो लोग पहने अपना चश्मा उतार दे। भाभी इसमें 1-2 जन नए भी है, तो आप प्लीज गाइड कर दीजिए ना थोड़ा सा। हाँ हाँ, अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके अपने लैप पे आराम से रखें। हवा में नहीं रखनी है आपको, अपने लैप पे बिल्कुल आराम से रखना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से एकदम लैप पे आराम से। और फिर अपने दोनों पाँव को भी आराम से मोड़ के रखना है। Wait, छोड़ दीजिए सुखासन में आप। बैठना है। जिस आसन में बैठ के आपको सुख की अनुभूति हो, वो सुखासन हो। कोई आसन मैं बोलूं और आप उससे बैठ नहीं सके तो पूरा टाइम आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आप चाहे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप बैक में 2 पिलो लगा के सपोर्ट लेके थोड़ा बैक एकदम ऐसे खींच के नहीं, सॉफ्टली स्ट्रेट रख के बैठ सकते हैं। आंखें आराम से बंद। एक चीज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आपकी आंखें नहीं खोलनी है। जब तक मैं ना बोलूंगी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। अगर आपने आंखें खोल दी तो सारी एनर्जीज तुरंत बाहर चली जाती है। बस मेरी आवाज और म्यूजिक के साथ बने रहेंगे। नए लोग जो हैं, हम लोग ध्यान के बाद आपसे और डिस्कस करेंगे। पूरी तरह से तैयार हो जाए। रूम का लाइट कम कर दें। आरामदायक सुखासन आसन में बैठे। अगला 25 to 30 मिनट्स सिर्फ मेरी आवाज के साथ बने रहेंगे। 3 डीप ब्रेथ लेंगे। लॉन्ग डीप ब्रेथ इनहेल, लॉन्ग डीप ब्रेथ एक्सेल। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। मैं एक सॉफ्ट म्यूजिक चलाऊंगी। उस म्यूजिक के साथ और मेरी आवाज के साथ हम बने रहेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ भर जाए फ्रेश प्राणा से। हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ फील करें आपकी सारी थॉट, इमोशन, फीलिंग काला धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर जा रही है। अंदर आती हुई सांसों के साथ आप और तैयार हो रहे हैं एक गहरी अनुभव के लिए, गहरी हीलिंग के लिए। बाहर जाती हुई सांस के साथ रिलीज कर रहे हैं सभी तरह की अनचाहे इमोशंस को।
अपनी सांसों को देखिए। कहाँ तक जा रही है आपकी श्वास? गले तक, चेस्ट तक या नाभि तक? आपकी श्वास को आपको बदलना नहीं है, बस देखें। साथ ही साथ अपने शरीर के हर एक पार्ट को रिलैक्स होने दें। सर से लेके पैर तक अपनी चेतना को घुमाएं, हर हिस्से में ले जाएं। और ढीला छोड़ें। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी तरह की कोई भी दर्द है, अपनी जागरूकता उस हिस्से पे ले जाएं और उसे मन में बोले, रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने बॉडी को बोले, मैं ध्यान में जा रही हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, मेरा साथ दो। आपका बॉडी आपका हर कहना मानता है, ये भी मानेगा। आप अपनी चेतना में गहरे उतरते चले जा रहे हो। और गहरे और गहरे। आपका माइंड एंड बॉडी पूरी तरह से इस समय मेरी आवाज़ के साथ है। इस समय एक इंटेंशन रखिए कि आज मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ दूसरों को माफ करके फ्री होने के लिए, और साथ ही साथ खुद को भी। पास्ट के कुछ भी चॉइसेस और एक्शंस के लिए जो मैंने अपनी नासमझी से किया था, और ये करना मेरे लिए बिल्कुल सेफ है। अब इस पल में अपना ध्यान
एक सुंदर जगह पे ले जाएं, नेचर में, जहाँ प्रकृति बहुत सुंदर है। जहाँ की सब कुछ आपको बहुत पसंद है। जहाँ सब कुछ आपको शांत, आरामदायक, अच्छा फील करवाता है। पूरी तरह से इस जगह के प्रति प्रेजेंट रहें। अपनी सभी सेंसेस को यूज करके इस जगह की एक एक चीज को फील करें। इस जगह की ठंडी हवा को अपने शरीर पे उसके टच को फील करें। यहाँ की स्मेल को फील करें कि कैसा है यहाँ का स्मेल। बिल्कुल फ्रेश। अलाउ करें अपनी एनर्जीज को एक्सपैंड होने दें। घूम घूम के अपनी पसंद की इस जगह को देखें। जैसे आप चल रहे हैं, दूर आपको एक बहुत बड़ा हवादार पेड़ दिखाई दे रही है। उस पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा है। ये इंसान वही है जिन्होंने आपको दुखी किया है, अपमानित किया है, जिनकी वजह से आप लाइफ में परेशानी में हैं। ये वो इंसान हो सकता है जो अभी भी आपके लाइफ में है, या फिर आपके से चले गए हैं। ये कोई भी हो सकता है। विश्वास करें, अपने आप को अलाउ करें, परमिशन दे खुद को उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जाने कि आप पूरी तरह से तैयार हैं उस इंसान से फेस टू फेस बात करने के लिए। जब मैं
1 तक गिनूं, आप उस इंसान तक पहुंच चुके होंगे। वन, 2, 3, 2, 1। आप उस इंसान के सामने हैं। कौन है ये इंसान? क्या आप इन्हें जानते हैं? नोटिस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप इस इंसान की आंखों में देख रहे हैं। हम हमेशा अपने हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से, अपना परसेप्शन के हिसाब से इस इंसान को देखते हैं। लेकिन आज अपने आप को परमिशन दे कि उनकी हरकतों से आप कुछ जज नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के इंटेंशन और कारण को देखेंगे कि क्यों ये इंसान ऐसा करते हैं जैसा वो आपके साथ किए हैं। और उसके लिए आप बहुत आराम से अपनी चेतना को उनकी जगह पर ले जाएंगे। जैसे कि आप उनके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कुछ इससे मिलता जुलता है, जैसे कि किसी और के शू में, जूते में अपने पैर डालने जैसा। दूसरे की सोच को, उनके इंटेंशन को समझने के लिए महसूस करें कि आप वो इंसान बन गए हैं। एक लंबी गहरी सांस लें। जैसे जैसे आप उनकी चेतना में प्रवेश कर गए हैं, वैसे वैसे आप महसूस कर पा रहे हैं ये इंसान क्या महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से फील कर पा रहे हैं कि ये इंसान क्या महसूस करता है। क्या आपको
कुछ उनकी मन की बात को समझ पा रहे हैं? क्यों उन्होंने ऐसा चॉइस दिया, ऐसा किया पास्ट में? क्या आप इनको और अच्छे से समझ पा रहे हैं? जब इनके शू में आपका पैर है, क्या कुछ नया आपने जाना है जो आपको पहले नहीं पता था? कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी जज मत करिए। बस ये जानिए, इसका आंसर मिल रहा है। उस चेतना से जहाँ सब कुछ एक है, जहाँ कोई जजमेंट नहीं है, जहाँ लॉजिक नहीं है। आप उनकी जगह पर हैं क्योंकि आपने ये चॉइस लिया है उस इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। और इस इंसान को अच्छा से समझकर आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से अलाउ करें। अब इस पल इस इंसान की एनर्जी से बाहर निकले, उनकी चेतना से बाहर आए। उस जगह पर वापस आए जहां आप हैं, जहां आप खड़े थे। यहाँ से उस इंसान की आंखों में देखें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब उस इंसान की आंखों में देखकर। क्या आप अपने आप को ये परमिशन दे सकते हैं इस इंसान को माफ करने देने के लिए? ये जानते हुए कि ये
इंसान की अपनी लिमिटेशंस थी, ये जानते हुए कि किसी का भी इंटेंशन गलत नहीं होता, ये बस कुछ एक्शंस ऐसी होती हैं जो हमेशा सही से सामने नहीं आ पाता। ये जाने कि हम सब प्यार और केयर चाहते हैं। कोई भी एक्शंस गलत हुआ हो, लेकिन हर इंसान की ज़रूरत एक ही है, बस प्यार। हम जैसे हैं वैसे अप्रिशिएट करें, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें। गहरी सांस लें। क्या अब सब कुछ समझकर आप इंसान को माफ कर सकते हैं? कम से कम आप एक कोशिश कर सकते हैं। अपने दिल से इस इंसान को बोले, मैं आपको माफ करती हूँ उन सब के लिए जो भी दुख तकलीफ आपने मुझे दिया है, जानकर या अनजाने में, चाहे इस लाइफ में या फिर चाहे किसी पास्ट लाइफ में। मैं आपको फ्री करती हूँ, और जब मैं आपको पूरी तरह से माफ़ करती हूँ, मैं भी फ्री हो गई हूँ, मुक्त हो गई हूँ। इस फॉरगिवनेस में ब्रीद इन करें। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं इतना साहस जुटा पाई माफ़ करने के लिए और माफ़ कर पाई। मैं आपको माफ़ करती हूँ और आपका अच्छा कामना करती हूँ। और आप ये भी बोल सकते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें अगर मैंने जानकर या अनजाने में कोई तकलीफ़ पहुंचाई है, किसी पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे कोई भी जाने अनजाने किए हुए एक्शंस के लिए मैं आपको भी मुक्त करती हूँ और मैं अपने आप को भी मुक्त करती हूँ। जैसे आपके दिल पे से एक बड़ा
बोझ उतर गया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं इतना साहस, इतना हिम्मत जुटा पाई ये सब करने के लिए। इस प्रोसेस में, इस स्पेस में ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट। ये महसूस करते हुए कि आप कितने हल्के हो चुके हो, कितने लाइट, कितने फ्री। इस पल आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप इस इंसान को जाने दे सकते हैं, उन्हें बाय बोले। और जब आप यहाँ खड़े हैं और आप अपनी दाईं तरफ मुड़ते हैं, एक बहुत बड़ी मिरर, आईना आपको दिखती है जो आपके मुड़ने की इंतज़ार कर रही थी। आप मुड़ गए हैं मिरर की तरफ। आप अपनी आंखों में देखें, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने आप को देखकर? क्या ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जो आपको गिल्टी महसूस कराता है? क्या ऐसा कुछ है आपके लाइफ में जिसके कारण आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं? एक गहरी लंबी सांस लें। अपने आप को अपने मन में बोले, मैं अपने आप को माफ करती हूँ। मैं अपने आप को माफ करती हूँ उन सब गलतियों के लिए जो मैंने अपने लिए है। मुझे उन गलतियों से सीख लेना है। गलतियाँ हमारी टीचर्स होती है। मैं अपने आप को माफ करती हूँ। I forgive myself। जब मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं एक्सपैंड हो रही हूँ। मैं एक्सपैंड होती चली जा रही हूँ। इस सेल्फ फॉरगिवनेस में लंबी गहरी सांस लें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? क्या कुछ बदलाव आया है आपके अंदर? धीरे से, आराम से इस पल में वापस आए, ये जानते हुए कि फॉरगिवनेस, माफ़ी एक चॉइस है। अपने आप को फ्री करने का, अपने आप को एक्सपैंड करने का, अपने आप को पीस में रहने का, अपनी लाइफ की चाबी अपने हाथ में लेने का। ये प्रोसेस है लव चूज करने का।
धीरे से आराम से आप वापस आ रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं हल्के प्यार से भरे हुए। जब भी आप तैयार हो अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपने दोनों हाथों को पूरा समय लेते हुए अपनी आंखों पे रखें। अपने हाथों को अपने पूरे शरीर में स्प्रेड करें, जैसे कि एक नए आप बन गए हैं। फील करें अपने इस प्यार को, इस फॉरगिवनेस की एनर्जी को जो प्यार में बदल चुकी है। इस प्यार को अपने पूरे शरीर के एक एक हिस्से को दे, एक एक पार्ट में दें और वापस आए। वेलकम एवरीवन। क्लैप करके इस ऊर्जा को फैलाएं। वेलकम। एक सुंदर गाना था जो मुझे बहुत मन था आप लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन समय कम है। मैं ये ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग सुनिएगा। बहुत सुंदर सॉन्ग है। या एक लाइन सुन सकते हैं क्या हम लोग? चलिए एक लाइन सुनते हैं। सब एक साथ आजादी का गाना गाएंगे, एक साथ फ्रीडम की। जाने दो जाने दो। यस। अपना नंबर प्लीज शेयर करें 1111। जाने दो सब कुछ, जाने दो, जाने दो अब तो, जाने दो सब कुछ, जाने दो, जाने नेट ही चला गया। जाने दो का गाना लगाए तो मेरा नेट ही चला गया। थैंक यू एवरीवन। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते वर्षा जी। यस। बहुत ही बढ़िया, हमारे तो कर्म ही हल्के कर दिए आपने। थैंक यू थैंक यू। आपके साथ जुड़ के ना सही में बहुत बढ़िया। ये जाने दो ये तो हम गाते ही रहते हैं, और जैसे आपने वो लगाया ना तो ऐसे वापस रियलाइज हुआ कि आज जरूरत है हमें वापस। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया दीदी। थैंक यू। किसी ने रिलीज कर पाए, देख पाए उस इंसान को, अपने आप को कनेक्ट हो पाए। रूपा, जब लास्ट में तुमने कहा ना कि मतलब सबको वो फॉरगिव कर दो, तो ऐसे लगा शरीर पूरा हल्का हो गया। यस। आप जब हम किसी और के लिए कुछ भी परसेप्शन, कुछ जजमेंट, कुछ भी रखते हैं, हमारी एनर्जी में एक ब्लॉक होती है जो हमें दिखती नहीं है, और वही ब्लॉक्स धीरे धीरे बीमारी बनती है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सोचिए आप एनर्जेटिकली आज हीलिंग हुए। जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, डॉक्टर उसको काट के ऑपरेशन करके उसको निकालता है ना, ये एनर्जेटिक ऑपरेशन हुआ है आप लोगों का। जो लोग इसे 100% दे पाए हैं, कर पाए हैं उनका। हाँ ईशा। यस। ईशा क्या बोल रही है? मैं बोल रही थी ईशा, हाँ। आंख से एकदम आंसू आ रहे थे मेरे।
यस, आँख से आंसू निकल रहे थे भाभी अपने आप ही। बहुत अच्छा ईशा। तो इसे रोकना नहीं है आपको, इसे बहने देना है, फील करना है। कितना बार आप अगर इस मोमेंट में कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बहुत कर्म हमारे हैं, बहुत बहुत लोगों के साथ कर्मिक अकाउंट चल रहा है, तो ये जो रिलीज हो रहा है उन सब का रिलीजिंग चल रहा है, तो इसे होने दीजिए। बहुत सुंदर। हाँ हेलो सुजाता जी, जो लोग भी मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं अपना नंबर दे सकते हैं। हाँ भाभी, संगीता मुझे जी। भी बोलना। हाँ प्लीज शेयर। हाँ, मैंने भी मतलब मुझे जिससे करना था, मेरा काफी दिन से उनके साथ चल रहा था, और मुझे भी पहले तो बहुत रोना आया, और फिर उसके बाद जब मैं रिलीज कर दी, उसके बाद मुझे हंसी भी आ रही थी। मतलब yes, it was tremendous, it was tremendous, really beautiful. यस, वंडरफुल वंडरफुल। रूपा जी, हाँ सविता जी। थैंक यू। मेरा तो जो अभी संगीता जी ने इसके पहले जो अपना शेयर किया ना, वो तो मेरे साथ आज सुबह जस्ट हुआ ही है। तो मेरे को तो ये सेशन की बहुत दरकार थी आज। Almost- एक्चुअली ये हमें ना बीच बीच में करते रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है फॉरगिवनेस। और मैं ये यही पूछ रही थी। हाँ, और ये ऐसा नहीं कि हम लोग एक बार कर दिए तो पूरा खाता क्लियर हो गया। यही हम लोग शरीर में है, तो कल किसी से कुछ बात हुआ, परसों किसी से कुछ बात हुआ, तो आप इसे महीना में लेकिन मेरे एक रूपा जी, बार। सॉरी इंटरप्ट, मैं एक बार हाँ 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 जब प्लीज शेयर। जिसको आप लोग अपना मानते हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो बहुत हर्ट लग होते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। यही और तो उस टाइम आपको लेसन लेना है सविता जी। हाँ नहीं, लेंगे, हम देखिए तो आपको बोले ना सीढ़ी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हाँ जल्दी से हाँ, चढ़ जाएंगे घर। पड़ोसी आपको कुछ बोलेगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा? जो अपने हैं हाँ उन्हीं से ही तो फर्क पड़ता है हमें। यही, हमको अपना घर साफ रखना है बस। यस, आपको और वो लोग मास्टर बन के आए हैं आपके लाइफ में, आप उन्हें देखिए, जिनसे आपको तकलीफ ये होता तो है ना। ये सॉरी, जिन इस वापस मैं इंटरप्ट कर रही हूँ नहीं इसमें। नहीं, आप बोलिए, मैं भी ये तो अपना कल मेरी बेटी के साथ हुआ। मेरी बेटी अभी कल कैलिफोर्निया में फ्लो में बह मर्सिडीज रही ली है अभी हूँ। कार। मैं उसके लिए हाँ, मैनिफेस्ट कर रही थी, वो सीख रही थी गाड़ी। नेट टच थोड़ा सा डिस्टर्ब हेलो हो रहा लग रहा है। हेलो 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 रूपा जी, आर यू देयर? तुम उस रिपोर्ट नहीं नेट थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है, बार बार कट जा रहा है। परसों भी हुआ था वो थोड़ा रूपा जी का। हाँ, हेलो मेरा नेट चला गया था। यस प्लीज। हेलो रूपा जी। हाँ हाँ हेलो, हाँ मैं बोलिए। एक बार मेरी कल बेटी वहां पर कैलिफोर्निया में अभी आपसे मैनिफेस्ट करी थी ना, वो गाड़ी सीख रही थी। तो वो हाँ, परसों ही अभी मर्सिडीज ली है। वाओ तो एक्चुअली वंडरफुल। मेरे पूरे फैमिली में पहली लड़की है जो गाड़ी ली है और वहां चला रही है। वाओ, तो वो भी मर्सिडीज। यस, तो मैं अपनी बेटी को ऐसे ही बोली, वो बोली मम्मी बचपन में ना बच्चों को वंडरफुल। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हर किसी से, बच्चों के माइंड में बैठ जाता है ये बात। तो मैं बोली बेटा, अब एकदम तुम्हारे लिए एकदम। तो स्ट्रेंथ हुआ ना, आज तुम कहाँ पहुंच गई, सब प्राउड भी तो कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए तो स्ट्रेंथ हुआ ना, कोई तुमको कुछ बोला तो तुम उस चीज को लेके तुम आगे बढ़ी। लेकिन हमारे अंदर उस चीज की तकलीफ रह जाती है, तो कोई बात नहीं। हमें अनजाने में अपने खुद के बच्चे को कितना हर्ट किया है, मुझे भी हाँ नहीं वो तो पता सही था। बात है। हाँ मैंने ये बात सही बचपन है। में अपने बेटे को किसी पानी तो आ ही नहीं रहा से सुना था कि इन लोग को रेस्ट्रिक्शन में रखो, तो अपने बच्चे को मैं रूम में बंद कर देती थी। सेम तो सेम बाद में जब यार मैंने रूपा इनर जी, चाइल्ड सेम यार। जब मैं भी मेरी जब बेटी मैं को 2 घंटा एक जगह बिठा के चली जाती थी नीचे। हाँ, जब मैं इनर चाइल्ड करके आई, तो मुझे अपने से ज्यादा मेरे मेरे पे बेटे के लिए तकलीफ हो रहा था कि मैंने अनजाने में उसका इनर चाइल्ड कितना हर्ट कर दिया है। एकदम सेम यार, एकदम सेम यार। रूपा दीदी, Really। हाँ हाँ रूपा जी, वर्षा मैं जी। लीव हमने कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक सविता यू जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ वर्षा जी बोलिए। हमने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल लिया है, तो आपके इसमें हमको ऐड कीजिए। मेरा बीच बीच में ठीक है? चला गया था, तो मैं जितना हो पाया मैं नंबर ले ली हूँ। एक बार मैं अपना नंबर भी दे रही हूँ, किसी का छूट जाए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हाँ रूप जी, जी, और वो जो आप यही ग्रुप ये है ना रूपा, ये अभी जो ग्रुप ऑन चल रहा है वही ये है जो ना आपका फॉरगिव ग्रुप? मेरा अप्पो दीपो भवो बोल के ग्रुप है मेरा एक, उसमें मेरे
हाँ तो ये जो कोर्सेस क्लासेस होता है, हमारा जो मेडिटेशंस होते हैं उसका मैं उसमें डालती हूँ। ये मेरा इंडिया में मैं सब कुछ नहीं डालती हूँ। हाँ तो ये जो ग्रुप है ना जिसमें ये जो हाँ यही हाँ अप्पो आप डिपो। हाँ आप है जागृति जी उस ग्रुप में। हाँ हाँ मैं वही पूछ रही थी, मैंने बोला मैं हाँ हाँ रूपा आप रूपा जी, है। ये और फॉरगिवनेस वाला हम तो भी चलता रहेगा ना, क्योंकि लंबा जो बहुत डीप है उसको तो टाइम लगेगी हील होने में ना। हाँ देखिए, एक और इंसान के साथ हो सके आप आज हील कर चुके, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसान होंगे, कुछ नए होंगे, कुछ मैंने तो ग्रुप किसी में से। हील, मैंने जिनको भी किया वो ग्रुप में ही हील किया, आज एक जन को नहीं किया है, सबको एक साथ लेके वंडरफुल, किया। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर भी लाइफ में आप कहीं जा रहे हैं, किसी से कुछ भी अनबन हो रहा है, किसी से कुछ हो रहा है, तब आप जानिए कि यहाँ फिर से मुझे फॉरगिवनेस करना है। तो इसे रेगुलर रूटीन में, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि महीना 2 महीना में आप लोगों को फॉरगिवनेस में करा सकूं। और जो हमारा सैटरडे एक इंटेंस फॉरगिवनेस होने वाला है, आप लोग जो भी चाहते हैं उसे ज्वाइन किया। मेरा भी जरूर एक रजिस्टर एक्सपीरियंस करें। है रूपा जी बहुत आज के मिनिमम लिए। चार्जेस हम लोगों ने रखा है। हाँ नीलम जी प्लीज शेयर, जब प्लीज शेयर करें। मेडिटेशन कर रहे थे और आप बोल रहे थे ना कि आपकी किसी ऐसे इंसान को कुछ है कि आपके मन में गिल्ट है किसी के लिए या आप कुछ करना चाहते हो, तो मेडिटेशन करते करते अचानक से ब्लिंक करने लगा मेरे फोरहेड के ऊपर में, जिससे लेफ्ट की तरफ से ऐसे लग रहा था कि एक बल्ब अच्छा मतलब जल रहा है बंद हो रहा है, बल्ब जल रहा है बंद हो रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं पर्दे से तो रोशनी नहीं आ रही है, कई बार होता है ना हवा से पर्दा हिल रहा हो, तो मैंने महसूस किया कि नहीं, पर्दा तो मैंने बहुत अच्छे से बंद किया था, वो अंदर से ही आ रहा था। और मतलब पूरे टाइम उसके बाद वो ब्लिंक करता ही रहा, लग रहा था कि एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रहा है। और मतलब एक अजीब सा था, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या था, नेक्स्ट लेकिन टाइम बहुत जब अच्छा पार्ट था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था नीलम जी। हाँ। नेक्स्ट टाइम आप जब फॉरगिवनेस करें, आप ये हम्म। इंटेंशन रखें कि शायद मुझे याद नहीं है कि किसके साथ मेरा क्या खाता चल रहा है, लेकिन जिनके साथ भी जो भी मेरा हिसाब चल रहा है, जो भी कर्मा का है, उन सबको मैं माफ करती हूँ और माफी देती हूँ, माफी अच्छा मांगती हूँ रूपा दी, और देती हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, जैसे हाँ किसी से माफी मांगना हो, जैसे लगता है अंदर से कि हाँ मैंने किसी को हर्ट किया है और मुझे उससे माफी मांगना है, तो उसके लिए भी यही करना है क्या? हाँ सेम, मैंने कि दोनों करवाया आप लोगों को आज भी। हाँ मैंने, हाँ आप लोग हुआ है मेडिटेशन में मेरा। थोड़े हाँ डीप थे तो शायद उतना सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन दोनों ही करवाया हाँ है। पहले हम लोगों ने लेकिन आज माफी समझा, और हम्म सबसे अच्छा चीज कि ब्लेम कंप्लेन में नहीं जाके उनके हम्म, स्पेस को समझे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ देखिए कोई इंसान अगर आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, आप देखिएगा कोई इंसान गुस्सा करता है, गुस्सा का अगर आप रूट कॉज देखेंगे, वो इंसान आपसे प्यार चाहता है, आप उसको प्यार, उनसे आपको लव फील नहीं होता, तब वो गुस्सा करके आपको दिखाते हैं। तो गुस्सा बहुत ऊपरी इमोशन है, एक्चुअली डीप में वो अपने आप को सेल्फ लव फील नहीं कर रहे, तब वो गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा हाँ तो बहुत अच्छा था। जैसे आपने बोला कि खड़े होके दाहिने मुड़ के देखिए, एक बड़ा सा आईना है, तो मैंने हाँ फील हाँ किया और मैंने जिनसे माफी मांगा तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे गले लगाया। वाह वेरी नाइस वंडरफुल, आप इतने बहुत अच्छा। ओपन है, इतने रिसेप्टिव अ, है। जो जितने ओपन रहेंगे, जितने रिसेप्टिव रहेंगे, उनका उतना जल्दी हीलिंग होती है। हाँ बहुत वंडरफुल अच्छा नीलम था। जी, एक पूछना थैंक यू था रूपा रूप जी, दी। थैंक यू नीलम एक जी। बात पूछ रही थी। हाँ पूछिए जागृति जी। रूप जी हाँ एक छोटा प्रश्न। हाँ मुझे ना पता नहीं, यानी बचपन से यानी 10, 11, 12 साल की उम्र से ऐसे प्यार वगैरह में विश्वास ही नहीं है। प्यार तो सिर्फ भगवान से ही होता है बस। अच्छा इंसानों के साथ सिर्फ बस प्रैक्टिकली जो हमारा लेन देन जागृति, होती है हुई बस। सॉरी मैं प्यार नहीं। हाँ हाँ मैं इंटरप्ट करना चाहती हूँ। आप लोग कितने भाई बहन हो? मैं बड़ी हूँ और 2 छोटे भाई हैं। आप सबसे बड़े हो? हाँ ओके हाँ प्लीज तो कंटिन्यू। हाँ रिस्पेक्ट फील होता है, यानी आई कैन रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, सब रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्यार जो है वो कभी यानी फील ही नहीं हुआ। सिर्फ हम भगवान से ही प्यार कर सकते हैं बस। अभी भी इतने मैंने सेशंस अटेंड किए लव
वगैरह। भगवान लेकिन से प्यार वो भी तो एक बहलावा है जिसे आप देखे नहीं है, उस अननोन से कि चल कोई नहीं तो कोई तो है जो मुझे प्यार करते, वो सॉन्ग सुने ना, झूठा ही सही कोई मुझे प्यार कर ले। हाँ हाँ तो हम अपने आप को भी एक पॉजिटिव हाँ, नहीं खुद को सेल्फ लव तो है ही, खुद का तो पॉजिटिव हम रहने के लिए एक मान लेते हैं कि कोई है जो मुझे प्यार कर रहा है। लेकिन हाँ आप चेक करिए कि ये सच में वो सरेंडर है, क्या इतना ट्रस्ट है कि यूनिवर्स मुझे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा मेरा बैक बन के रहता है। क्या ये ट्रस्ट है या ये लैक से आप अपने आप को एक नहीं बहलावा दे रहे हैं? नहीं लैक नहीं, जैसे अगर हम अच्छा बर्ताव करते हैं तो जैसे हम बाइबल में भी देखते हैं कि अगर हम ठीक से जीते हैं तो गॉड ही लव्स हिज बिलवेड वंस। हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, कृष्ण भगवद गीता में भी लिखा है जैसे कृष्ण को अर्जुन प्यारे थे, तो वैसे हम भी अर्जुन जैसे बन सकते। जागृति जी, मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, हम सब चाहे जाने या ना जाने, चाहे विश्वास करे चाहे ना करे, हम सब भगवान के, आप उस सोर्स का जो भी नाम बोल लीजिए, भगवान, यूनिवर्स, जो भी हाँ बोलिए, वो सब हमारे हमेशा हमें बहुत प्यार करते हैं और हम सब बहुत ही प्यार से घिरे हुए हैं, हमेशा हम लोग लव्ड है। बस उस प्यार को अपने अंदर फील करने की जरूरत है, और आपको ये प्यार बाहर से तब मिलेगी एक्सप्रेशन के रूप में जब आपकी सेल्फ लव आपके लिए बहुत अच्छी होगी। हाँ, नहीं सेल्फ लव तो हमेशा से रही है, और हाँ रिस्पेक्ट है, यानी पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने हैं, हर एल्डर्स, छोटे छोटों को, हमारे हम उम्र के होते हैं, वो हमसे छोटे, रिस्पेक्ट सबके लिए है। लेकिन जो प्यार बोलते ना, वो जैसे राधा कृष्ण के बीच में था वैसा ही बस कृष्ण और मेरे बीच में है, बाकी प्यार वगैरह से तो कैसे पता ही नहीं है, कभी मुझे ग्रेट विश्वास ही नहीं। जागृति जी, सबकी स्टोरी मोटा मोटी रहती है, मेरे भी आपके जैसी कहानी कुछ सालों पहले तक थी, तो कभी होगा तो आप मुझे पर्सनली कॉल करिएगा, मैं आपको, थोड़ी लंबी कहानी है और जहां आप है वहां मैं भी थी, तो आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे अपनी स्टोरी को। मैं आपसे जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हाँ फॉर्चुनेट I'll be very fortunate to talk with you and share all this with you. तो मैं मैसेज करूंगी आपके सुटेबल कन्वीनियंट टाइम हाँ पे, हाँ हाँ आपने टाइम देना तो जरूर टेल यू। जरूर जरूर हम लोग बात so करेंगे इस टॉपिक Thank you पे। very much. यस, थैंक यू जागृति जी फॉर शेयरिंग। यस, राजलक्ष्मी जी आप कुछ शेयर करना चाहती है? आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप म्यूट है राजलक्ष्मी जी। रुकिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। सुबह भी मैं लेट कर रही हूँ। हाँ हाँ जी, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू और जिनको रूपा दी। कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ लक्ष्मी जी पूछिए। हाँ जी, मुझे पूछना था कि मेरा भी किसी के साथ रिश्ता ऐसा है कि वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे मनमुटाव आपस में आ गए हैं। तो आज आपने ये मेडिटेशन किया? हाँ हाँ मैंने किया, आज मैंने फर्स्ट ही ज्वाइन किया है। आपने मेरा कर्मा वाला क्लास किया था क्या लक्ष्मी जी? नहीं नहीं, मैंने आज ही फर्स्ट किया, संगीता मुरारका ने मुझे लिंक भेजा था। ओके ओके ओके, एक तो आप तो फिर नए हैं ना, आप अभी एक तो हाँ मेडिटेशन करिए, और मेरा यूट्यूब में चैनल है रूप झुनझुन वाला बोल के, उसमें अच्छा अच्छा, एक कर्मा का मेरा सेशन अपलोडेड है, उसे आप जरूर से सुनिएगा पूरा सेशन ओके को। ओके ओके, हाँ, एंड एवरीडे मेडिटेशन आप जरूर करिए। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके एवरीवन, बाय फॉर टुडे। कल हम लोग फिर मिलेंगे मेडिटेशन के लिए। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही सब मेडिटेशन करते रहे, अपने आप को हील करते रहे, ग्रो करते रहे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बहुत अच्छा राजी। थैंक यू। हाँ थैंक यू सुमित्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कैमरा ऑन है आपको देख के। थैंक यू विनीता दी।